भाई देखो, आप लोगों ने हमेशा एक बात नोटिस करना कि आप लोगों को हमेशा दिमाग में आपके डाला गया है कि भाई अरिथमेटिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वही मैं आप लोगों को एक चीज गारंटी से बोल सकता हूं, अरिथमेटिक बहुत ज्यादा इजी है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 2 महीने बाद आप खुद बोलोगे सर अरिथमेटिक ही एकमात्र टॉपिक ऐसा है जिसकी वजह से मेरे अब पेपर निकल रहे हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि भाई अरिथमेटिक को प्रिपेयर करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। बट पता है, इससे पहले आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मन में ना एक और बहुत बड़ा डाउट होता है, बिकॉज हमें ये नहीं समझ आता कि भाई हम अरिथमेटिक को पढ़ना कब चालू करें। क्योंकि जब हम नेट पे कहीं सर्च करते हैं या किसी से बात करते हैं तो कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि भाई अरिथमेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई बिना अरिथमेटिक के हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं भाई स्टार्टिंग में अरिथमेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत अरिथमेटिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लो, बस उतना ठीक है, बाकी मेंस के लिए फिर अरिथमेटिक अच्छे से कर लेना। अब हमें यहाँ ये कंफ्यूजन होने लग जाता है कि भाई अरिथमेटिक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। हमें जल्दी से साफ साफ ये बात बता दो। देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं, दोनों ही बातें ना अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। क्योंकि भाई देखो, आप लोग बिना अरिथमेटिक पढ़े भी जो आपके क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं उसका प्री शायद पार कर सकते हो। बट वहीं अगर मैं एग्जाम की बात करूं, भाई क्या आप ये एग्जाम बिना अरिथमेटिक के निकाल सकते हो? तो भाई बिल्कुल भी नहीं। भाई इसका मतलब है कि भाई अगर अपने मन को खुश करना है या खुद को तसल्ली देनी है या मम्मी पापा को दिखाने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, भाई तब तो आप बिना अरिथमेटिक के शायद प्रीलिम्स पार कर लो। बट अगर आपको एग्जाम निकालना है, भाई एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या कोई सरकारी अफसर बनना है, तो भाई वो बिना अरिथमेटिक के पार नहीं हो पाएगा। तो भाई आज की क्लास में हम हर चीज के बारे में बहुत बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई अरिथमेटिक पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है, भाई क्या राइट सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे अच्छे और डिटेल में पढ़ाने वाले टीचर्स कौन है जो यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, इसके साथ प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया मटेरियल कौन सा है, और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो आप में से सारे बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर कौन सी वो बेस्ट बुक है जो हमें अरिथमेटिक के लिए फॉलो करनी चाहिए। तो ये हर चीज के बारे में आज बहुत डिटेल में बात करें, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने अंदर से मैथ्स का डर निकाल दो। बिकॉज मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे सर हमने 10th के बाद से मैथ्स नहीं पढ़ी या हमने 12th के बाद से मैथ्स नहीं पढ़ी, तो हमें मैथ्स बिल्कुल आती नहीं है और अरिथमेटिक तो हमें बिल्कुल ही समझ नहीं आता। तो सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोग को फिर बोलूंगा कि मैथ्स का डर अपने अंदर से निकाल दो। भाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? भाई देखो, अभी पूरा इंडेक्स मतलब वो सारे के सारे चैप्टर्स आपकी स्क्रीन पे है जो भी अरिथमेटिक में आ सकते हैं, ठीक है। वो सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अभी हर चैप्टर का नाम पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमने ये चैप्टर स्कूल में कभी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। भाई सबसे पहले देखते हैं परसेंटेजेस। भाई परसेंटेज का चैप्टर आप लोग 5th में, फिर 6th में, फिर 7th में, फिर 8th में, ऐसे हर क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आप 5th, 6th, 7th, 8th में पढ़ते आ रहे हैं। एवरेजेस तो हम और पहले से पढ़ते आ रहे हैं। भाई आपको एक याद होगा, एक चैप्टर होता था हमारा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जिस चैप्टर में हम पढ़ते थे, एनसीईआरटी की एक बुक होती थी, उसी सेम चैप्टर में हमें एवरेज का भी इंट्रोडक्शन मिलता था। ये भी हमने पढ़ रखा है। इसके साथ अगला देखो प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आपने 7th, 8th की क्लास में हमें मिलता ही मिलता है। एनसीईआरटी की बुक में प्रॉफिट एंड लॉस बहुत डिटेल में दिया हुआ है। अगला देख लो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी आपको 8th की क्लास में मिलता है। टाइम एंड वर्क, ये भी 8th में आता है। इसके साथ देख लो प्रोबेबिलिटी, ये आपको 10th की क्लास में मिलता है, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों ही हमारे 10th क्लास में आते हैं। मतलब यहाँ पे आप मोटा मोटा देखोगे तो सारे के सारे चैप्टर या तो आपकी 8वीं क्लास में आ चुके हैं या आपकी 10वीं क्लास में आ चुके हैं। दैट मींस सारे चैप्टर्स को आप लोग एटलीस्ट एक बार तो पढ़ चुके हो, ये बात तो क्लियर है। भाई मैं तो बोलता हूँ भाई आपको बिल्कुल मैथ समझ नहीं आता, अपने फॉर्मूले रट के पेपर निकाले हैं, बट स्टिल भाई इतना तो था ना आपके अंदर कि भाई आप फॉर्मूले रट तो सकते हो ना। तो भाई वही सेम चीज करके आप यहाँ पे भी अरिथमेटिक को पार कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आप लोग को एक चीज बोलूंगा कि देखो, मैक्सिमम चैप्टर्स आप लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़े होंगे। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा सबसे पहले ना आप लोग कोशिश करो कि एक बार ना कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, ठीक है। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, चाहे एसबीआई पीओ का या आईबीपीएस पीओ का, और 2-3 जब आप पेपर देखोगे तो आपको एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइज होगी वो ये कि ये सारे चैप्टर्स में ना एक चीज इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि भाई इनके ना क्वेश्चन का पैटर्न वो बहुत फिक्स है। भाई फॉर एग्जांपल बात करूं भाई प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या होगा, वहां पे वो सेलिंग प्राइस दे देगा, हमें मार्क प्राइस दे देगा और बोलेगा भाई बताओ डिस्काउंट कितना है। या वो क्या करेगा, हमें कॉस्ट प्राइस दे देगा, इसके साथ प्रॉफिट दे देगा, इसके साथ डिस्काउंट दे देगा और हमें बोलेगा बताओ भाई मार्क प्राइस कितना है। मतलब मोटा मोटा समझे पैटर्न क्वेश्चंस का वही रहता है, पर घुमा फिरा के वो लोग हमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये आपको कब मदद मिलेगी, जब आप प्रीवियस ईयर के एक बार क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई सर हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतना इजीली मिलते नहीं है, तो इसका भी एक और उपाय है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप लोग कोशिश करो कि कोई भी एक अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज ले लो और उसके मॉक लगाने चालू कर दो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज हमें तो समझ नहीं आती बिकॉज इतने सारे मॉक टेस्ट सीरीज हैं भाई बाजार में। तो देखो मैं आप लोगों को एक मॉक टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग बाय कर लेना, नहीं तो एक बार उसका फ्री मॉक टेस्ट लगा के देख लेना। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उस मॉक
मॉक टेस्ट सीरीज का नाम है स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है भाई, मुझे बहुत पसंद है और मैं पिछले कई सालों से इसको रिकमेंड करता आ रहा हूं और आज भी मैं इनका कंटेंट देखता हूं तो मुझे इतना पसंद आता है कि मैं यही मॉक टेस्ट सीरीज को रिकमेंड करता हूं। तो अगर आपको चाहिए तो भाई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मॉक टेस्ट सीरीज जरूर एक बार फ्री मॉक टेस्ट तो लगा के देख ही लेना, जिससे आपको समझ आएगा कि भाई अरिथमेटिक के क्वेश्चन कितने अलग अलग पैटर्न्स के हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर हमें किस सीक्वेंस में टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। ठीक है, बिकॉज हमें ये तो समझ आ गया कि भाई ये सारे चैप्टर्स हैं, बट इनको पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, या मैं इनको बोलता हूं बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से चैप्टर्स हैं। भाई मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोल रहा हूं? भाई बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पे आपके दो चैप्टर्स हैं, परसेंटेजेस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। भाई इन दो चैप्टर को हमने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रखी है यहाँ पे? बिकॉज ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके ना एक्चुअली में हर चीज की नींव है। भाई यहाँ पे अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूं, भाई जैसे ही आपको परसेंटेज आ जाता है, अब परसेंटेज में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ये आपको आना चाहिए। इसके साथ परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, परसेंटेज पॉइंट चेंज क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। स्टैटिक परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीजें। अब जैसे ही हम बोलते हैं भाई हमें परसेंटेज चैप्टर आ गया, तो इसके बाद हमें क्या क्या फायदा होता है। भाई आप मान लो जैसे ही आप लोग परसेंटेज का अपना चैप्टर कंप्लीट करोगे, इसके बाद आप देखोगे कि भाई आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है वो बहुत इजी लगने लग गया है। इसके साथ जो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला चैप्टर है वो हमें इजी लगने लग गया है। इसके बाद टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है वो हमें बहुत इजी लगने लग गया है। बिकॉज वही एग्जैक्ट जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट आप परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ के आए हो, वही सेम कॉन्सेप्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क में भी यूज होने वाले हैं। ये एक बात हो गई। अब बात करते हैं अपने दूसरे चैप्टर की, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करूं तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है। मतलब कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस शायद खत्म करने में आपको लगेंगे 2 से 3। ठीक है, वहीं रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म करने में लगेंगे आपको मैक्सिमम 1 से 2 दिन। भाई 1 से 2 दिन से ज्यादा बड़ा चैप्टर ये है ही नहीं। बट जैसे ही आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर खत्म हो जाता है, देखो यहाँ पे इन दोनों चैप्टर की खूबसूरती समझो। भाई ये चैप्टर खत्म होते ही देखो आपको इसके बाद एवरेज वाला चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा, आपको पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगेंगे, आपको एजेस वाले क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगेंगे, और मेंसुरेशन करके एक चैप्टर आता है, मेंसुरेशन वाला टॉपिक भी आपको इजी लगने लगेगा। बिकॉज कई बार उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछा जाता है। मतलब यहाँ पे 2 चैप्टर करोगे और 2 चैप्टर की मदद से और कितने चैप्टर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर आपके और हो जाएंगे। मतलब 7 चैप्टर में और आपकी मदद करेंगे अकेले ये 2 चैप्टर। इसी के साथ यही वो 2 चैप्टर होते हैं जिनका डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा रोल है। भाई देखो, मैं आपको टू बी फ्रैंक, बहुत फ्रैंक होकर बताता हूं, भाई अगर डीआई के क्वेश्चन 5 आते हैं ना एक सेट में, आप मान लो 3 से 4 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो परसेंटेज के होंगे या रेशियो एंड प्रोपोर्शन के होंगे। और इस बात को आप लोग टेस्ट भी कर सकते हो, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, चेक करना इस बात को कि भाई आप देखना हर 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन डीआई के इन दोनों चैप्टर से ही आते हैं। मतलब इन 2 चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि सर एक्चुअली में सीक्वेंस क्या होना चाहिए हमारे चैप्टर्स का। तो सीक्वेंस देखो, सबसे पहले आपको करना है परसेंटेजेस वाला चैप्टर। ठीक है, इसके बाद आपको करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बाद एवरेजेस। ये देखो मैंने एक सीक्वेंस में ही सारे चैप्टर्स लिखे हैं। इसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो जैसे ही आपका परसेंटेज वाला चैप्टर हो जाएगा ना, इसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपके ये तीनों चैप्टर है बिल्कुल सेम है। भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है। मतलब ये 3 तो आप फट लगातार तीनों एक हफ्ते के अंदर, मतलब 7 दिन के अंदर ही सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे तीनों। इसके बाद आप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस। भाई प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपका परसेंटेज के ऊपर, यहाँ परसेंटेज आपकी मदद करेगा। अब अगला आ गया पार्टनरशिप। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर होने के बाद बिल्कुल आप बोलोगे कि सर ये चैप्टर तो बिल्कुल हलवा चैप्टर है। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई ये एकमात्र चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे या ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज इसका ना कॉन्सेप्ट काफी बड़ा होता है। तो मैं आपको बोलूंगा इसके लिए ना आप किसी अच्छे टीचर को फॉलो कर लो। ठीक है, अब सीक्वेंस देखो आप यहाँ देख सकते हो। इसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। अब आपके यहाँ क्वेश्चन होगा कि सर आपने अभी बोला कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखो मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन सोर्सेस, फिर मैं आपको बताता हूँ ऑफलाइन सोर्सेस। ठीक है भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखो अब अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो जो आपको नोट्स देता है, भाई पीडीएफ सोर्स देता है, कैसा भी नोट्स देता है, तो ऑब्वियसली आप उनके नोट्स ही फॉलो करो। बट मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि हमेशा ना आपका पढ़ने वाला सोर्स, मतलब जहां से आप तैयारी कर रहे हो वो वाला सोर्स, और आपका प्रैक्टिस वाला सोर्स ना अलग अलग होना चाहिए। बिकॉज जनरली प्रॉब्लम क्या होती है, मान के चलो आपने किसी एक्स सोर्स है जहां से आपने पढ़ाई करी, मतलब यहाँ से आपने अपने सारे कॉन्सेप्ट खत्म करे, यहाँ से हमने पढ़ाई करी, और अगर मैं इसी सोर्स से अपने प्रैक्टिस करूंगा ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है भाई, जो ये टीचर हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाता है उसी सेम कॉन्सेप्ट इस बुक में या इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस होते हैं। बट वहीं अगर आप कोई एक नया प्रैक्टिस का सोर्स फॉलो करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टीचर पढ़ा रहा है
ये वाले कॉन्सेप्ट के तो क्वेश्चन मिलेंगे ही, प्लस आपको एडिशनल और नए नए कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्रैक्टिस सोर्स नया रखो, ठीक है। अब आप कोई भी प्रैक्टिस सोर्स फॉलो कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो। अब अगर आप मेरी पसंद पूछते हो तो भाई मुझे गाइडली बहुत पसंद है, भाई मैं बार बार गाइडली को रिकमेंड करता हूं और अपने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सालों से रिकमेंड करता आ रहा हूं कि भाई आप लोग गाइडली का पीडीएफ बंडल जरूर बाय करो अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब आपको इस पीडीएफ बंडल में ना सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलते हैं और लेवल वाइज मिलते हैं, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। तो अगर आप लोग गाइडली का पीडीएफ बंडल बाय करना चाहते हैं तो भाई लिंक मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग बाय कर सकते हैं। भाई नहीं तो जो सोर्स चाहे उससे फॉलो करो, बट प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है हमें, ठीक है। अब बात करते हैं भाई उन सोर्सेज की जिन हम अभी तक बात करते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऑनलाइन टीचर्स की। भाई ऑनलाइन क्या सोर्सेज होने चाहिए और ऑफलाइन मतलब किसी बुक्स की। भाई यहाँ पे बुक्स लिख लें, भाई कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ टीचर्स की जो हमें ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। भाई अभी जो सबसे फैबुलस कंटेंट दे रहे हैं भाई यूट्यूब में फ्री में, भाई मुझे सबसे ज्यादा पसंद है करियर डिफाइनर, ठीक है। अब इसका मुझे पसंद क्या, भाई इनके चैनल पे ना आपको ऐसा वीडियो मिलेगा, 1 वीडियो और 1 टॉपिक करके, ऐसा इनके चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट को देख लो, बिकॉज अरिथमेटिक का हर एक चैप्टर को इन्होंने एक वीडियो में खत्म करा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ आप लोग फॉलो कर सकते हो सुमित सर को। भाई मैंने अपने टाइम में सुमित सर को बहुत फॉलो करा था, मुझे बहुत पसंद आए थे। इसके साथ आप फॉलो कर सकते हो अमर सर को, इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, इनको फॉलो कर सकते हो। साथ में आप फॉलो कर सकते हो आशीष अरोड़ा सर को, ठीक है। ये भी बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, भाई मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और इसके साथ एक और टीचर है, भाई मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, इनका नाम है हर्षल अग्रवाल, इनको भी जरूर फॉलो करना अगर आपको अरिथमेटिक में प्रॉब्लम आ रही है तो। भाई ये 4-5 टीचर के मैंने आप लोगों को नाम बता दिए। भाई इसके साथ एक और सोर्स है जो आपका खुद का चैनल है, दैट मींस अल्फा बैंकर, अपना खुद का चैनल। भाई इसमें भी मैंने पूरा बैच लिया था जहां पे हमने अरिथमेटिक के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बहुत ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट देखे थे और उसके बाद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी। अरिथमेटिक का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। भाई ऐसे प्लेलिस्ट वाले टैब पे जाओगे ना तो वहां पे प्लेलिस्ट करके लिखा आएगा, वहां पे क्लिक करोगे ना तो आपको हर चैप्टर की ना 2 वीडियोस मिलेंगी। भाई पहले वीडियो में हमने करे सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स और वही दूसरे वीडियो में हमने करी है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। तो चाहो तो भाई आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, बिकॉज उसमें मैंने अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मेरे जितने भी शॉर्टकट्स हैं, मेरे जितने भी ट्रिक्स हैं, वो सारी चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करा है। तो आप चाहो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर सबसे अच्छी बुक्स कौन सी है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। देखो बुक्स की मैं यहाँ पे बात करूं तो भाई मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कैट एग्जाम की बुक। भाई कैट एक एग्जाम होता है एमबीए का, भाई मैं कैट एग्जाम क्वालिफाई करके IIM ड्रॉप आउट हूं यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं भाई जब आप लोग हाई लेवल की तैयारी करोगे ना तो आपको एक्चुअली में बैंक या इंश्योरेंस या एसएससी एग्जाम की जो मैथ्स होती है ना वो हलवा लगने लगेगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से ही हाई लेवल की तैयारी करो। अब हाई लेवल की तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता, भाई काफी बच्चे डर जाते हैं कि सर कैट एग्जाम की बुक तो हमें समझ ही नहीं आएगी। भाई यहाँ पे यही तो फायदा है, भाई कैट एग्जामिनेशन की जो बुक्स होती है इनका लेवल भी बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट होता है। भाई जीरो से एडवांस लेवल पर ही जाती हैं ये सारी बुक्स भी, इसलिए मैं आप लोगों को बुक्स के नाम बार बार बताता रहता हूँ। अब अगर मैं बुक्स के नाम की बात करूं तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो मुझे बहुत पसंद है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा। भाई ये बुक तो आप जरूर ले लेना, मुझे वन ऑफ द बेस्ट बुक लगती है ये मैथ्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बुक आपकी आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा, एक बुक ये है। और एक और बुक आती है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय निशीत के सिन्हा, निशीत सिन्हा। भाई अब जो बुक आपको पसंद आए आप लोग वो बुक ले सकते हो। तीनों बुक्स के लेवल बहुत अच्छे हैं, तीनों बुक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस कराई गई, तो इन तीनों ही बुक्स में से किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, एक बार ना वेटेज की बात कर लेते हैं, भाई किस चैप्टर को कितना वेटेज मिलता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पहले 2 चैप्टर है इनका वेटेज बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, भाई इनको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। भाई इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है आपका टाइम एंड वर्क, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और एक मेरे कहने पे एक बार एक क्वेश्चन कर लेना भाई, ये 3 चैप्टर्स, ये 3 चैप्टर वो हैं जो सबसे इजी चैप्टर्स हैं पूरे मैथ्स में। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें ऐसा कभी बताया ही नहीं गया। भाई देखो आप लोगों ने हमेशा एक बात नोटिस करना कि आप लोग ना अभी इस वीडियो में आने से पहले आप लोगों को हमेशा दिमाग में आपके डाला गया है कि भाई अरिथमेटिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वही मैं आप लोगों को एक चीज गारंटी से बोल सकता हूं, अरिथमेटिक बहुत ज्यादा इजी है। और ये एक्चुअली में इतना इजी है कि एक लेवल पे आप अगर पहुंच गए ना सही लेवल पे और सही तरीके से आपने तैयारी कर ली, भाई सही तरीके से अगर मुझे या किसी भी एक मेंटोर को फॉलो कर लिया, मैं आपको लिख के दे रहा हूं 2 महीने बाद आप खुद बोलोगे सर अरिथमेटिक ही एकमात्र टॉपिक ऐसा है जिसकी वजह से मेरे अब पेपर निकल रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आखिरी के
जो 3 चैप्टर्स हैं बहुत ईजी भाई, आप लगा लो, मान के चलो हर चैप्टर को 2 दिन लगेंगे और 2 दिन 2 दिन 2 दिन मतलब 6 दिन के अंदर आपके ये 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और ये 3 चैप्टर्स को मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज ये 3 चैप्टर्स वो हैं जो आपके मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। चाहे डीआई लगा लो भाई, डीआई के अंदर आते हैं, केसलेट डीआई के अंदर आते हैं, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, अलग अलग तरीके से आपके 3 चैप्टर पूछे जाते हैं। इसके साथ अरिथमेटिक में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये 3 चैप्टर्स आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टिंग से इन 3 चैप्टर्स की भी तैयारी करो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किन चैप्टर्स को आपको मेंस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा तैयारी करनी है। अब गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि आपको मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि भाई आपको किस टीचर को फॉलो करना है, कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, कौन सा प्रैक्टिस सोर्स फॉलो करना है, किन बुक्स को खरीदना है, मतलब हर चीज के आंसर आपको मिल गए होंगे। किस सीक्वेंस में चीजें पढ़नी है, किस तरीके से चीजें पढ़नी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपके हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में यहाँ पे रिप्लाई कर सकूं। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो अभी भी कुछ क्वेश्चन मेरे मन में है जिनका आंसर मुझे नहीं मिला है, तो बिना सोचे समझे भाई, डाउट चाहे छोटा है या बड़ा है भाई, नीचे कमेंट करो और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 24 घंटे में आप लोग के हर क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कर सकूं। भाई आप लोग सारे मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार मेरे परिवार में से मेरा कोई ना कोई भाई या कोई ना कोई एक छोटी बहन इस बार पक्का सिलेक्ट हो और उनके घर में एक सरकारी अफसर बनके जरूर निकले। सो गाइस इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।